ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पापांकुशा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अश्वनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसके व्रत की विधि और उसका फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्गलोक को प्राप्त कराने वाली है। हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति सच्चे मन से एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। यह एकादशी बड़ी एकादशी कहलाती है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, सभी पापों का नाश करने वाली है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वही फल इससे प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति काफ़ी सालों तक तपस्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनको जो फल प्राप्त होता है वह फल इस एकादशी के व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। मोहवश जो अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति मोहवश अनेकों प्रकार के पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, भगवान को नमस्कार नहीं करते, किसी का सम्मान नहीं करते, भगवान का मंत्रों का जाप नहीं करते, वह नरक में जाते हैं। उनको नरक में जाना पड़ता है। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार में सब तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम जाप करते हैं, उनके नामों का स्मरण करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, वह इस भव सागर से तर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान विष्णु का, भगवान शिव का पूजन जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, नरक को बुरा समझते हैं, उनको भगवान श्रीहरि का पूजन जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य सारंग धनुष को धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उनको कभी भी यम यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। और जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उनको कभी भी नरक का द्वार देखना नहीं पड़ता, वह कभी भी यम की यातना नहीं सहते, उनको कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती और वह यमराज के दंड से छूट जाते हैं। और वे व्यक्ति यमराज के दंड से भी छूट जाते हैं। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति वैष्णव होकर के शैव्य की निंदा करते हैं, शैव्य होकर के वैष्णवों की निंदा करते हैं, या जो भगवान शिव के भक्त हैं वह भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, जो विष्णु के भक्त हैं वह शिव की निंदा करते हैं, वह रौरव नरक में जाते हैं। उनके सभी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। अनेकों व्रत अनुष्ठान जाप करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। एकादशी व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। हे राजन, एकादशी व्रत के बराबर कोई भी प्रभावशाली व्रत नहीं है, कोई भी पुण्य नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। एकादशी का व्रत श्रेयकर है। जो व्यक्ति नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, सहज में विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस एकादशी के व्रत के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। जब तक उस एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक ही मनुष्य की देह में पाप वास करते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उसके शरीर में पापों का वास होता है। जैसे वो एकादशी का व्रत करते हैं उनके शरीर से सारे पाप निकल करके भाग जाते हैं।
यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। और यह एकादशी मोक्ष, स्वर्ग, स्त्री, पुत्र, आरोग्यता, निरोग्यता, धन सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। और एकादशी के व्रत के बराबर कोई भी तीर्थों का पुण्य नहीं है। एकादशी का व्रत इतना व्रत है, हरिवासर करने से सहज में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने वाले के 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, अब ध्यान से सुने, इस व्रत का क्या महत्व है। इस व्रत को करने वाले के 10 पीढ़ी मात्र पक्ष की, 10 पीढ़ी पितृपक्ष की, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष की तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष की उद्धार कर देते हैं। यानी मातृ पक्ष की 10 पीढ़ी, पितृपक्ष की 10 पीढ़ी, मित्र पक्ष की और स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वह दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज हो, पीताम्बर पहने, हाथ में माला लेकर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ धाम को जाता है। हे राजेंद्र, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य की भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। और यह व्रत किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। वृद्ध अवस्था है, युवावस्था है या बाल्यावस्था है, तीनों ही अवस्था में किए गए सारे पापों का इस व्रत की मात्र से वह पाप दूर हो जाते हैं। उस व्यक्ति के उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का जो व्रत करते हैं वे अंत में हरि लोक को प्राप्त होते हैं। और हे राजन, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का जो व्यक्ति व्रत करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में भगवान विष्णु का पूजन करें। सबसे पहले भगवान की मूर्ति को स्नान कराएं, उसके बाद में चंदन लगाए, फिर भगवान को वस्त्र धारण करें। उसके बाद में भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें। भगवान के सामने फल, फूल, माला आदि अर्पण करें। भगवान के सामने बैठ कर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ में इस व्रत को करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सोना, अब इस व्रत में क्या क्या चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। सोना, दूसरा है तिल। एकादशी में तिल का दान बड़ा दान माना गया है। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती, यह 8 महादान इस व्रत में अवश्य करने चाहिए। सबसे पहला सोना, फिर तिल, फिर भूमि, फिर गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूती। यह दान करने वाला मनुष्य यमराज को नहीं देखता और जो व्यक्ति इन दानों को करते हैं वह यमपुरी नहीं जाते। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है और जिस व्यक्ति ने अपना यह मनुष्य जन्म बिना किसी पूजा पाठ के, बिना किसी दान पुण्य के व्रत के व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह श्वास लेता हुआ निर्जीव के समान है। यानी उस व्यक्ति का जन्म लेना ही व्यर्थ है। पिछले पुण्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को मनुष्य की योनि प्राप्त हुई, जीव को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। 184 योनियों को भोगने के बाद में इतना सुंदर देह मिलती है, प्राप्त होती है। उसमें भी व्यक्ति अधर्म करता है, उसके बराबर भाग्यहीन व्यक्ति कोई नहीं है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु, धनाग्रह, कुलीन और रोग रहित रहता है और संसार में उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। सारांश यह है कि धर्म से सद्गति तथा अधर्म से दुर्गति प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको सुनाया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या आपकी इच्छा है, कृपा करके बताइए। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय